हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसमें कितना गूढ़ ज्ञान समा हुआ है। इधर बता रहे, तान वीक्ष वातरशा चतुर कुमार वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान वेत्रेण चास्कर यथा अगहरण अस्तो तेजो व्यस्य भगवत प्रतिकूलशील। चार कुमार हम लोग अभी अब तक पढ़ते आए हैं। चार कुमारों के बारे में हम लोग पिछले अध्याय से हम लोग पढ़ते आए। ये चार कुमार कौन थे? ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र। ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र होने के कारण ब्रह्मा जी ने उनको सब ज्ञान यानी कौन सा? सांख्य योग वैराग्य और तप, ये चारों शास्त्रों को ऐसे उनको सिखा दिया जोड़ के पूरा ज्ञान उनको ब्रह्मा जी ने दिया अपने ये चार पुत्रों को, और बताया इसको तुम अपने अंदर अवगत करके सब सारे ब्रह्मांड में इसका प्रचार करो। ये चारों कुमार बचपन से एक भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किए थे। ऊर्ध्व रेखा उनको भौतिक चीज के ऊपर उनका आशा ही नहीं था। वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक ज्ञान में ही वो परिपूर्ण। और इधर बता रहे वो सबसे पहले बार इतने वृद्ध होने पर भी कैसे थे? दश अर्ध वयसो, 10 का आधा। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो 5 बरस के ही दिखते थे। क्यों ऐसे 5 बरस के थे? ऐसे तो उसके बाद जो जन्मे हैं शिव जी, नारद जी और देवी देवता, बाकी सब ऋषि मुनि, जब सब उनके बाद पीछे जन्म, ये चार कुमार सबसे वरिष्ठ ब्रह्म तत्व, ब्रह्म ज्ञानी, वैरागी और ऐसे स्ट्रॉन्ग तपस्वी और पूरा ज्ञान को अपने अंदर अवगत किए हुए थे। ऐसे ये चार कुमार अपने आप को छोटे बालक के रूप में रहते हैं। हमेशा वो बड़ा होना नहीं चाहते। उनको उनके मन में ऐसा, अगर हम लोग बड़े होएंगे, अभी छोटे हैं तो बच्चे कैसे, बच्चों का स्वभाव कैसा रहते हैं? बच्चे हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा उनको कुछ टेंशन नहीं रहता है। अब जो भी मिला उसमें तृप्त रहते हैं और भी सुनने का और समझने का इतना उत्साह से रहते बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग। हमेशा उनको कुछ नहीं मिला तो टेंशन नहीं, कुछ नहीं। इसके लिए भगवान को बोलते हैं ना, सॉरी, छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? मुग्ध यानी भगवान के जैसे रूप जैसे रहते हैं छोटे बच्चे। उनके अंदर कुछ कलमश नहीं रहता है, पाप नहीं रहता है, शंका नहीं रहता, कुछ इतना पवित्र रहते बच्चे। इस पवित्र रूपों को इन्होंने अपनाया था। वो उनको मालूम था अगर हमारा आयु बढ़ते जाएगा, हमारे अंदर ये जो शुद्ध पवित्र भाव रहता है वो सब नष्ट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? भौतिक में लगेंगे, इंद्रिय तृप्ति में लगेंगे। इंद्रिय तृप्ति में लग के क्या होएगा? हमारा पतन हो जाएगा। हम लोग बंधन में फंस जाएंगे, भौतिक बंधन में हम लोग फंस जाएंगे। ये मालूम था उनको, ज्ञानी थे वो, ज्ञानी थे, मालूम था। इसके लिए वो 5 बरस से ऊपर नहीं होते, बालक के जैसे रहते। वो पूरा ब्रह्मांड में घूमते थे। उनको किधर भी रोक टोक नहीं था, क्योंकि बच्चे हम लोग देखते छोटे बच्चे किधर भी जाते किधर भी आते।
औरतों के बीच में भी जाए, किधर फंक्शन के बीच में भी जाए, किधर भी जाए, क्योंकि उनको कुछ रोक टोक नहीं है। बच्चे वो मुग्ध बच्चे हैं, वे लोग निष्कलुषित बच्चे हैं, तो सब जगह घूम सकते हैं। इसलिए चतुर कुमार प्रमाण में सब जगह घूमते 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 एक बार उनको वैकुंठ के रास्ते से निकल रहे थे, तभी उनको भगवान के चरण में अर्पित तुलसी का गंध को उन्होंने सूंघा। तुलसी का सुगंध उनको नाक में गया। ओ नो, चारों तरफ अरे इस सुंदर तुलसी का सुगंध कहाँ से आ रहा है। वो देखते देखते वैकुंठ में आ पहुंचे और उनको मन में हो गया, चलो हम लोग को अभी भगवान का दर्शन करना है, भगवान का सुंदर छवि को निहारना है, भगवान का दंडवत प्रणाम करना है, भगवान को साक्षात दर्शन करना है। ये उनके अंदर भाव था। सिर्फ तुलसी दल, भगवान के चरण में अर्पित तुलसी दल का सुगंध से वो भगवान के और इतने आकृष्ट हो गए, वैकुंठ में आ गए। वैकुंठ में आ तो उधर 6 दरवाजा था, 6 दरवाजे इतना सुंदर अलंकार से, रत्न वैडूर से, मणि से अलंकार किया हुआ था, 6 दरवाजे। मगर वो उन्होंने इधर उधर नहीं देखा। मगर ये एक है उन लोग, चारों कुमार जो है ये एक रूप जैसे, ऐसे हम लोग देखते हैं बच्चे, एक बच्चा उधर खेलेगा, एक बच्चा इधर भागेगा, एक चारों बच्चे में से एक जैसे नहीं रहते। मगर ये चारों कुमारों के अंदर ऐसा निष्ठा थी, कोई एक बोलेगा तो वो तीनों फॉलो करें, कोई एक करेगा तो वो ही करे। इसके लिए हर जगह एक चारों साथ में जाते। हम लोग ये इसमें द्वादश महाजनों में हम लोग चतुष कुमार का भी नाम लेते, 12 महाजन। जब ये 6 दरवाजा पास करके चल के 7वें दरवाजे में पहुंचे तो उनका मन में इतना उत्कंठा हो रही थी, हम लोग कभी भगवान का दर्शन करेंगे, कभी भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसा उत्कंठा हो। 7वें दरवाजे पे जब ये आके पहुंचे, अचानक एक ऐसा घटना घट गई, वो लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो ब्रह्मवादी है, तत्ववेता है, ज्ञानी है। उन लोग को किधर भी रोक टोक नहीं है, वो सब जगह घूमते हैं, उनको किधर भी उनका निषेध नहीं है, सब जगह वो घूमते हैं, सब जगह। और वो उनका शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी नहीं पहनते वो लोग, है ना। ये दिक अंबर, इस दिशा ही उनका वस्त्र है। ऐसे एक बालक है, तो भगवान का दर्शन के लिए इतने उत्कंठित भाव से वो 7वें दरवाजे पे आ गए, तो तुरंत जय विजय ने उनको रोक दिया। इस देखते ही उनका मन में आश्चर्य हो गया, ये कैसा हो गया, भगवान के धाम में भी भगवान भक्तों को प्रवेश नहीं है। ये करके उनके मन में बहुत दुख लगा उन लोग को। उन लोग सोचने लगे, अरे भगवान, साक्षात भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, सब जीवों के हृदय के अंदर बैठे, हर वस्तु के अंदर बैठे, सभी रक्षा करने वाले भगवान अपने प्रिय भक्तों को अंदर आने के लिए ये नहीं कर भगवान करेंगे नहीं, क्योंकि ये भगवान का आज्ञा का विरुद्ध है। भगवान, हम लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान मंदिर में वैकुंठ है, मंदिर में जाए तो मंदिर में सबको दर्शन है, भगवान का मंदिर में हम लोग जाए तो भगवान का मंदिर में सबको दर्शन है, मंदिर में वैकुंठ। इधर वैकुंठ द्वार पे आने के बाद उनको विजय रोकने से उनको चिंतित हो गए, वो सोचने लगे, भगवान सभी के हृदयों में, योगी नाम अपनी सर्वेशा मध्यतेन अंतरालम, योगियों के हृदय में बैठे रहते भगवान, हमेशा ध्यान करने वाले योगियों के साथ रहते हैं। और
ब्राह्मणों को गो ब्राह्मण हिताय च, गो ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, भक्तों को कितना आदर देते हैं भगवान। ऐसे भगवान के साम्राज्य में ये दो कैसे आ गए? एक गलत है उनका मन में, ये हो कि भगवान के राज्य में रहने वाले योग्य नहीं है, ये अपमानित कार्य है, भगवान के कार्य में एक बाधा डालने वाले। एक हम लोग भगवान के कृपा के बारे में जानेंगे। भगवान की कृपा किस तरह भगवान अपने भक्तों के हृदय में बैठे रहते। भगवान बोलते मैं मेरे भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में, सदा मेरा भक्त मेरा चिंता करते हैं और मैं मेरे भक्तों की रक्षा करता हूँ। ये जब हम लोग यज्ञ दान तप सब किसके लिए करते? यज्ञ ज्ञान तप सब किसके लिए करते? भगवान की प्राप्ति देने। अंते नारायण स्मृति, हमारे मुंह में अंत में नारायण स्मृति आना चाहिए, भगवान का ज्ञान। भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, भगवान की सेवा करना, क्यों किसके लिए करते हैं? भगवान का नाम हमारे मुंह में, अंते नारायण स्मृति, हमारा अंतकाल में भगवान का नारायण स्मृति आना चाहिए। इसके लिए हम लोग भगवान के भक्ति में लगे रहे। भगवान के हम लोग लीला में देख सकते हैं। एक वैकुंठ एकादशी करके एकादशी आता है, आप सब लोग को एकादशी फॉलो करने वाले, दिसंबर महीने में एकादशी आता है, वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहते और अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते। कौन कौन एकादशी उपवास कर रहे हैं, कौन कौन धाम में आ रहे हैं, कौन कौन मंदिर आ रहे हैं, कौन कौन क्या सेवा करे, इतने उत्कंठित होते। हर एकादशी में भगवान सभी का ध्यान करते हैं, मगर ये वैकुंठ एकादशी जो है वो बहुत, उस एकादशी में हम लोग भगवत गीता बांटते हैं, गीता जयंती बोलते हैं, कोई वैकुंठ एकादशी। उस दिन खुद भगवान वैकुंठ द्वार पे खड़े रह के अपने भक्तों को निहारते रहते। ऐसे हम लोग भगवान के बारे में लीला में देखे। भगवान का एक मित्र सुदामा, गरीब सुदामा भगवान को मिलने के लिए द्वारका गए। द्वारका के बाहर गेट से वो कृष्णा आकर के पुकारे तो अंदर बैठे हुए भगवान को अपने मित्र का आवाज सुनता है और भाग के दौड़ के बाहर आके अपने सुदामा को आलिंगन करके उसको अपने महल में लेके जाके अपने राज सिंहासन में बिठाते, उनका चरण धोते, उनका चरण का प्रक्षालन करते और रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी देवी रुक्मिणी उनको चामर डुलाते। इससे भगवान, ऐसे महान भगवान की इसमें ये कैसा ये हो गया, हम लोग सोचते। और हम लोग ये भी सोच सकते, जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज मैंने राजसूय यज्ञ की थी। राजसूय यज्ञ में सब लोग गए थे उधर पार्टिसिपेट करने, सब लोग एक सेवा में लगे हुए थे। सब लोग, भीम को कुछ कुकिंग का सेवा, अर्जुन को यज्ञ के सेवा, तो सब लोग तो भगवान कृष्ण भी गए थे। अरे मेरे लिए कौन सा सेवा है, सब लोग इन्होंने बांट लिया, सब सेवा उन्होंने बांट लिया, मेरे लिए सेवा है। उन्होंने तुरंत ये सेवा अपनाते, जो भी उस हवन यज्ञ में आते उनका चरण धोने, जो भी उन इधर सभा में आते उन लोग का चरण धोने का, चरण प्रक्षालन करने का वो सेवा लेते हैं हम लोग। इससे हम लोग सीखना चाहिए भगवान अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु है। भक्तों की भी क्या क्या करते भगवान, अपना वचन भी तोड़ते, अपना अर्जुन के लिए अपना वचन भी तोड़ दिया। भगवान बोलते हैं ना, हे अर्जुन आप ऐलान करो, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है।
अगर मैं बोलेगा तो क्योंकि मैं भगवान अगर बोलता है मैं भगवान कभी भी अपना वचन तोड़ते, मगर मेरे भक्त कभी वचन नहीं तोड़। इसे भगवान भगवान के धाम में ही दो कैसे आ गए वो लोग सोचते। अभी हम लोग तपस्या तपस्या ये ऋषि मुनि लोग तपस्वी थे। तपस्या भी कितना प्रकार का होता है आप बोलेंगे कोई? हरे कृष्णा। 17वां अध्याय 3 तरह का। हाँ 3 प्रकार। 17 चैप्टर में 17 चैप्टर में भगवान बता रहे 14वें श्लोक में देव द्विज गुरु प्राज पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शारीरिक तपस्या भी 3 प्रकार के होते हैं, इधर बता रहे भगवान। तपस्या का भेद बताते। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते। मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर या देवताओं, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। इन सब का समुचित आदर करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनाना सीखे और कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत न हो। क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही अन्यथा नहीं, ये ब्रह्मचर्या कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्या है। और दूसरा तपस्या है सच्चे भाने वाले हितकर तथा दूसरों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। यही वाणी की तपस्या है। मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन को क्षुब्ध हो जाए। निस्संदेह वो शिक्षक बोले तो अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वो उनसे बोले जो उनके विद्यार्थी नहीं है तो उनके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की भी विधि यह है कि जो भी कहा जाए वो शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वो बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ तथा मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार उपलब्ध है अतः उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या, वाणी की बोलने के वचन की तपस्या। और तीसरा है संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि। ये मन की तपस्या है। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलप करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावना से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भवित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितने सोचते हैं उतने ही मन अतृप्त होता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाले कहानियों से भरा है। पुराण, महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबसे कल्याण के विषय में सोचना चाहिए। मौन का अर्थ है
कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भरित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किया जाता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यापार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। ये जो तपस्या, सांख्य और योग की पूरा प्राप्ति इन चारों कुमारों ने की थी। ऐसे महान विद्वान ब्राह्मण, उनकी शरीर से इतना तेज निकल रहा था, जरा बता रहे उनके चारों कुमारों के शरीर से तेज निकलता, ये भी वो देखे नहीं, हो उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया। इधर ये चारों ऋषियों, चारों कुमारों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। आगे आगे का श्लोक में बताएंगे कि वैष्णव अपराध, ये जो इन्होंने ऐसा किया उसके वजह से उनको क्या है वो अगले श्लोक में बताएंगे। इधर भगवान भगवत गीता में हम लोग अलग अलग श्लोक में हम लोग चैप्टर में देखते हैं। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मा, भगवान कहते हैं योगी लोग हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं। और आध्यात्मिक तपस्या ने क्या है, भगवान के शरण में अपने आप को समर्पित करना। हरि के शरण में हम लोग को समर्पित किए बिना हम लोग कितने भी तपस्या करें तो उसका कुछ लाभ नहीं। हम लोग बहुत तपस्या कर रहे हैं मगर भगवान के शरण में नहीं जाते तो तपस्या का कुछ लाभ नहीं है। ये हम लोग देखना चाहिए। वासुदेव परायण, ये सब कुछ किसका है? अपना कुछ है ही नहीं। इधर हम लोग आते वक्त भी कुछ लेके नहीं आया, जाते वक्त भी कुछ लेके नहीं जाने वाले। ये सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगदाम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद कस्य सृजन, ये सब भगवान का ही है। इधर हम लोग 4 दिन के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने आप को मालिक सोच रहे हैं मगर इधर हमारा कुछ है ही नहीं है। ये चारों कुमार, वो लोग भौतिक के बारे में, भौतिक शक्ति के बारे में वो लोग सोचते भी नहीं है। उन लोग को उसके बारे में ध्यान भी नहीं है। हम लोग भौतिक में दुनिया में है, इसके लिए हम लोग सोचे अरे हम लोग इतने बरसों तक चैंटिंग किया, इतने बरसों तक हम लोग ये किया। फिर ये जब हम लोग सोचते ना, यही हम लोग को क्या हो जाता है? अधपतन का मार्ग हो जाता है। हम लोग को ऐसे रहना चाहिए। अभी भी हम लोग को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। चाहे बच्चों के जैसा हमारा होना चाहिए। बच्चे कैसे रहते हैं और सीखना रहता है, वैसे हमारा अंदर भी भाव होना चाहिए। हमें भी अरे हम लोग को कुछ नहीं आता है, हम लोग को सीखना है, हम लोग को और भी सीखना है और भी सीखना है, ये हमारे अंदर होना चाहिए। इसके लिए ये चारों कुमार सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वो सब ब्रह्मवेत्ता थे, ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे, सब कुछ उनको मालूम था। इसके लिए वो ब्रह्मा जी उनको बताते आप गृहस्थ बनो, प्रजा को उत्पन्न करो करके, बोलते नहीं। वो लोग ऊर्ध रहते, बचपन से वो वैरागी थे। संसार के बारे में, इस गृहस्थी के बारे में वो सोचते नहीं थे, पहले ही बोल देते नहीं हम लोग को भगवान का प्राप्ति करना है, तपस्या करना है। इसके लिए वो चारों लोग, चारों कुमार ऐसे वो लोग थे। हम लोग कल हम लोग रामायण का कथा में भी बोल रहे थे, ये चारों भाई लोग कैसे प्रेम से रहते थे। उसी तरह इधर हम लोग चारों कुमारों के बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। चारों के चारों तत्ववेत्ता थे। उनके में अंदर, उनके अंदर कभी भी आप कमी है, मैं बड़ा हूँ, ऐसा भेदभाव नहीं था। ऐसे थे वो चारों, किधर भी जा रहे हैं तो चारों साथ में जाएंगे, चारों साथ में। इसके लिए 4 कुमार ही बोलते हैं उनको। 12 महाजनों में कुमार का नाम भी आता है। 12 महाजन, महाजन है,
भक्ति में जो अनुकूल है हम लोग को उसको स्वीकार करना चाहिए, भक्ति में जो प्रतिकूल है वो त्यागना चाहिए। भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में हम लोग उपदेशामृत में हम लोग यही देखते हैं ना, वाचो वेग मनस क्रोध वेग जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग एतान वेगान योग विषेत धीरा सर्वमपि न प्रतिमशिता। एक 6 प्रकार का वेगों को वश में करना चाहिए। अनेक अनेक योगियों का हम लोग स्टोरी सुनते हैं, विश्वामित्र जैसे योगी और पानी के अंदर बैठ के, उनका नाम नहीं है वो ऋषि, एक तपस्वी है वो लोग, मगर अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया। रूप गोस्वामी ये उपदेशामृत में हम लोग को ऐसे शिक्षा दे रहे हैं, अगर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये चारों कुमारों जैसे हम लोग को दृढ़ निश्चय होना चाहिए। वो सब ज्ञानी सब थे, उनको उसका ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, सब ब्रह्मांड में विचार करके वो अपना संप्रदाय, हम लोग कुमार संप्रदाय बोलते ना, अपना ज्ञान का विस्तार करके उन्होंने अपना संप्रदाय, कुमार संप्रदाय भी एक संप्रदाय है, 4 संप्रदाय में कुमार संप्रदाय है, आज वो इस संप्रदाय को निम्बाड़कर संप्रदाय बोलते हैं। वैसे अपने एक संप्रदाय में उन्होंने स्थापित किया था। ऐसे महान ऋषि थे। इसमें भगवान हम लोग को ये सिखाते, जो भी प्राज्ञ लोग आए तो हम लोग कैसे उनका सत्कार करना चाहिए। हमारे से सीनियर है, हमारे से बुजुर्ग है, उनको कैसे हम लोग उनके कैसा सत्कार, ये इस श्लोक से हम लोग को सीखने को मिलता है। सांख्य योग के बारे में पूरा उनको है ना, पूरा भौतिक सृष्टि कैसे निर्माण किया उसका उनको ज्ञान था। योग के बारे में उनका ज्ञान था, योग अष्टांग योग तो, और हमेशा वो भगवान का ध्यान करते रहते थे। वैराग्य, वैराग्य 5 बरस से ऊपर वो नहीं जाते थे, 5 बरस जैसे बच्चों के रूप में वे रहते थे, ताकि उनको और भी सीखना है, और भी सीखना है, ब्रह्म ज्ञान सीखना है और तपस्या, हमेशा वो भगवान के ध्यान में लगे रहते। इधर महात्मा का भी भगवत गीता में हम महात्मा के बारे में भी हम लोग देखते हैं। महात्मा लोग कैसे रहते हैं, दैवी प्रकृति माशता। महात्मा लोग जो रहते हैं उनके प्रकृति दैवी रहते हैं, उनके अंदर सब गुण आया हुआ रहता है। वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं रहते महात्मा लोग। जो भी भगवान का शरण ग्रहण किया है तुरंत वो भौतिक प्रकृति से दूर होके आध्यात्मिक प्रकृति में, आध्यात्मिक प्रकृति में जाना शुरू होता है। जैसे हम लोग अंदर कुछ इच्छा नहीं रहना चाहिए, कुछ भी इच्छा के बिना, अन्याभिलाषिता शून्य, हमारे अंदर थोड़ा भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। अगर हम लोग थोड़ा भी हमारे अंदर इच्छा रहेगा तो हम लोग भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इधर बता अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्म अनावृतम। इधर एक चारों कुमार अपने दृष्टांत से हम लोग को सिखा रहे भगवान की भक्ति में हम लोग को हमारे अंदर क्या क्या रहना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। अपने मन को, इंद्रियों को, शरीर को भगवान के शरण में अर्पित करना, भगवान का ध्यान करना। सभी कारणों के कारण भगवान ने अवश्य रक्षिबे कृष्ण हमारे अंदर एक रहना चाहिए, भगवान रक्षा करेंगे। हम लोग थोड़ा सा भी कुछ ये हो तो विचलित हो जाते, मगर नहीं,
हमेशा हम लोग को स्थिर रहना चाहिए, स्थिर। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। भगवान सभी को देखते, थोड़ा हम लोग को संयम कर रहना चाहिए। हर एक को अपने आप को कंट्रोल रखना चाहिए। इस श्लोक से हम लोग को ज्ञान मिलता है। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर बताया है। ये एक बच्चे का स्वभाव है। बच्चा कहीं भी जा सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। साधारण रूप में बच्चे के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाने का प्रयत्न, स्वागत किया जाता है। और जब कभी ऐसा होता है, बच्चे के किसी द्वार में प्रवेश करना रोका जाता है, तो स्वभाव का बहुत दुख और क्रुद्ध हो जाता है। एक साधारण बच्चे भी कोई रोक दिया अंदर जाने का, नहीं बोलेगा तो भी वो क्रुद्ध हो जाता है ना। वैसे ही शिशुशील ऋषियों ने प्रसाद के सभी 6 द्वारों पार कर लिया और उनको किसी ने नहीं रोका। इसलिए उन्होंने 7वां द्वार पार करने का प्रयत्न किया और द्वारपालों द्वारा रोके गए। उन्होंने अपने यष्टियों द्वारा उनके मार्ग निरोध किया। अपने वो ये पकड़ा था ना, गदा से उनका मार्ग रोक दिया। वे स्वभाव तक बहुत क्रुद्ध और दुखी हुए। साधारण बच्चा ऐसा स्थिति में रोना लगता है, किंतु वे साधारण बालक नहीं थे, इसलिए वे तत्काल द्वारपाल को दंड देने को उद्यत हुए, क्योंकि द्वारपालों ने भगवान कुमारों जैसे पुरुषों की सेवा करने के लिए सदैव उत्कंठित रहते, और इस तथ्य को जानते हुए भी द्वारपालों ने आश्चर्यजनक रीति से और अपमानपूर्ण मुद्रा द्वारा उनको प्रवेश करने से रोका। फिर हम लोग इसमें समझ सकते हैं, उनको बाद में ये होता था, उनको चारों कुमारों को अपने तुरंत भगवान आ जाते, भगवान आके क्षमा मांगते, उन ऋषियों को प्रणाम करके क्षमा मांगते। ये जो मेरे द्वारपालक ने जो गलत किया वो मुझे ऊपर, मेरे ऊपर है, क्योंकि मैं उनका मालिक हूँ। अगर किसी घर में रहने दो, किसी एक संस्था में रहने दो, कोई कर्मचारी अगर काम करे तो वो संस्था का मालिक को उसका अपमान भोगना पड़ता है। उसी भगवान इधर बता रहे, एक द्वारपालों ने जो गलत किया उसका मेरा गलत जैसा है, मैंने किया जैसा गलत है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ करके भगवान वो चारों ऋषियों से क्षमा याचना करते। तभी वो चारों कुमारों को बहुत दुख हो जाता है, अरे हम लोग इतना तपस्या किया, अपना ज्ञान किया, मगर हमारे अंदर गुस्सा आ गए, इसके लिए वो लोगों को भी बहुत दुख हो जाता है। आगे का श्लोक हम लोग को विस्तार से जानने को मिलेगा। ये तो बहुत सुंदर श्लोक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।